एपिसोड स्टार्ट होता है। नागी एरिका को अपने और सेगावा के बारे में सब कुछ बता देता है। एरिका ये सब जानकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और उससे पूछती है आगे क्या हुआ। नागी कहता है उसे सेगावा ने रिजेक्ट कर दिया। एरिका कहती है हो सकता है उसे टाइम चाहिए होगा। नागी एरिका को बताता है सेगावा को खुद से स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदे पसंद आते हैं और नागी अब तक क्लास में सिर्फ एक ही बार फर्स्ट आया है, उसे कम से कम 10 बार फर्स्ट आना होगा, तब कहीं सेगावा उसके बारे में सोचेगी। एरिका कहती है नागी और सेगावा को मिलवाने का काम उसका है और सेगावा बस नागी को टेस्ट कर रही है कि वो उसके लायक है भी या नहीं। एरिका नहा रही होती है और सोचती है वो पहले बहुत नर्वस थी पर अब उसे इस स्कूल में मजा आ रहा है और उसे लगा नहीं था कि नागी का भी कोई क्रश होगा। अगले दिन नागी और एरिका स्कूल के लिए निकलते हैं। एरिका कहती है कि वो लोग साथ में स्कूल नहीं जा सकते वरना सबको सच पता चल जाएगा। नागी कहता है एरिका को तो उसका ड्राइवर छोड़ेगा ना। एरिका कहती है कि वो अब कार से स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो अब एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती है और फिर वो टैक्सी ले लेती है। नागी कहता है ये कैसे इंडिपेंडेंट वुमन है। सीन चेंज होता है। नागी और एरिका साथ में ही स्कूल पहुंचते हैं पर वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं और सेगावा भी स्कूल आ जाती है। सेगावा कहती है तुम दोनों साथ में स्कूल आते हो और मुझसे झूठ बोलते हो। एरिका कहती है वो पहले आ गई थी और वो सेगावा का वेट कर रही थी पर सेगावा से पहले वहाँ नागी पहुँच गया। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। सेगावा कहती है कि एरिका को फर्स्ट ईयर की पढ़ाई से स्टार्ट करना चाहिए तब उसे सब समझ आएगा। नागी कहता है कि एरिका के लिए ये सब आसान नहीं होगा क्योंकि वो अपना सारा काम ट्यूशन टीचर से जो करवाती थी। सेगावा कहती है एरिका को वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लग रहा है और फिर वहाँ एरिका आती है जिसे देखकर नागी हैरान रह जाता है पर सेगावा को एरिका बहुत पसंद आती है और वो उसे क्यूट कहती है। फिर तीनों पढ़ाई करने लगते हैं। एरिका सेगावा के सामने नागी की तारीफ करने लगती है पर सेगावा उसकी हर बात काट देती है। एरिका नागी को साइड में ले जाती है और कहती है कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिर एरिका वापस कपड़े चेंज कर लेती है और फिर वो लोग पढ़ने बैठते हैं। सेगावा एरिका से पूछती है कि तुम किससे पढ़ना चाहोगी, क्लास के टॉपर से या सेकेंड टॉपर से। एरिका टॉपर को चूज करती है। सेगावा एरिका को पढ़ने के लिए टिप्स देती है पर नागी कहता है कि एरिका का कुछ नहीं हो सकता और उसे उन दोनों के लेवल में आने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना होगा और फिर वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। सेगावा कहती है कि वो लोग ऐसे लड़ते हुए बिल्कुल कपल की तरह लगते हैं और वो भी उनके साथ लड़ना चाहती है क्योंकि वो एरिका को और करीब से जानना चाहती है। फिर सेगावा कहती है कि वो स्कूल के बाद एरिका के घर जाएगी और ये सुन के दोनों हैरान रह जाते हैं। नागी एरिका को एडवाइस देता है कि वो सेगावा को अपने पेरेंट्स के घर ले जा सकती है। नागी को रियलाइज होता है कि आज वो पूरा दिन घर पे अकेला है और फिर नागी वो सारी चीजें करता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। नागी अपना टाइम एंजॉय कर रहा होता है और वो देखता है एरिका सेगावा को लेकर घर आ गई है और वो बस इधर उधर छुपता ही रहता है। नागी एरिका को टेक्स्ट करके पूछता है कि वो सेगावा को घर क्यों लेकर आई। एरिका बताती है वो सेगावा को अपने पेरेंट्स के घर लेकर गई थी पर उसकी हेल्पर ने सेगावा के सामने ही कह दिया कि आप अपनी फ्रेंड को अपने नए घर ले जा लो। एरिका नागी का रिफ्लेक्शन देख लेती है और शर्माने लगती है। एरिका सेगावा को अपना रूम दिखाने ले जाती है और तब तक नागी अपना सामान पैक करता है पर अब सेगावा बाहर आ जाती है और वो नागी के रूम में जाने लगती है पर एरिका उसे झूठ बोल देती है और उसे रोक लेती है। फिर एरिका सेगावा को अपना किचन दिखाती है और नागी वहीं पर छुपा हुआ था। फिर एरिका सेगावा को पूल पर ले जाती है। एरिका नागी को इशारा करती है और कहती है कि वो अपने रूम में जाकर छुप जाए। नागी जा रहा होता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। सेगावा ये आवाज सुन लेती है और वो पलटकर देखने लगती है। एरिका सेगावा को पूल में धक्का दे देती है और खुद भी कूद जाती है और कहती है कि उसका पैर फिसल गया था। सेगावा कहती है कि उसने किसी को लिविंग रूम में देखा। एरिका कहती है कि उसने कैट की परछाई देखी होगी और फिर वो दोनों शावर लेने चले जाते हैं और नागी भी अपने रूम में आ चुका था। पर फिर एरिका के घर में वही 3 लड़के घुस जाते हैं जो उसे नागी के सामने पहले भी छेड़ रहे थे। पर फिर वहाँ नागी आ जाता है और कहता है तुम्हें दोबारा मार खानी है। एक बंदा कहता है कि अब मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ और वो नागी को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है पर उल्टा नागी उसे मार देता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। एरिका सेगावा को अपने कपड़े देती है और फिर सेगावा वहाँ से जाने लगती है और कहती है जब वो अगली बार आएगी तो वो लोग और मस्ती करेंगे, वो लोग पूल में खेलेंगे और साथ में कुकिंग भी करेंगे। सेगावा जाने लगती है पर फिर वो नागी की स्टैम्प बुक देख लेती है और वो एरिका से पूछती है कि नागी की स्टैम्प बुक यहाँ क्या कर रही है। एरिका कहती है कि उसे नागी से दूसरी नोटबुक लेनी थी पर उसने धोखे से याली बुक ले आई। सेगावा कहती है नोटबुक्स तो अक्सर बेस्ट फ्रेंड ही शेयर करते हैं, क्या तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो। एरिका कहती है वो तो बस नागी पढ़ाई में अच्छा है इसलिए उसने उससे नोटबुक मांगी। सेगावा कहती है कि एरिका उससे नोटबुक ले सकती थी और फिर सेगावा वहाँ से चले जाती है। अगले दिन सेगावा नागी और एरिका को अपने घर बुलाती है पढ़ने के लिए और हमें पता चलता है सेगावा की फैमिली श्राइन की केयर टेकर है। फिर वहाँ सेगावा आती है और वो लोग बातें करते हैं पर सेगावा को कुछ काम था इसलिए वो वहाँ से चले जाती है। एरिका और नागी सारी चीजें देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर नागी स्टैम्प कलेक्ट करने चले जाता है पर स्टैम्प देने के लिए सेगावा ही थी। नागी सोचता है सेगावा की हैंडराइटिंग कितनी बेकार है। सेगावा कहती है मुझे पता है तुम मेरी हैंडराइटिंग के बारे में सोच रहे हो पर ब्रश और पेन से लिखने में बहुत फर्क होता है। नागी सेगावा का हैंड रिटन स्टैम्प पाकर बहुत खुश होता है और फिर वो लोग पढ़ाई करने बैठते हैं। सेगावा की मॉम उनके लिए केक लाती है और वो एरिका को केक देती है पर नागी को सिर्फ एक टॉफी देती है और फिर सेगावा उन्हें भगाने लगती है और वो नागी को अजीब
अजीब सी नजरों से देख रही थी। एरिका अपना केक एंजॉय करती है। नागी देखता है सेगावा की मोमो से छुप छुप के देख रही है। फिर एरिका वॉशरूम के लिए जाती है और सेगावा नागी से कहती है, अब तुम्हें समझ आया मेरा एंगेज्ड होने का मतलब क्या था। नागी कहता है कि उसे समझ आ गया है कि सेगावा को इस जगह को संभालना है और वो पूछता है क्या उसने ये बात एरिका को बताई। सेगावा कहती है उसने ये बात अभी एरिका को नहीं बताई है क्योंकि उनकी दोस्ती हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुआ है। नागी पूछता है तो तुमने मुझे ये बात क्यों बताई। सेगावा कहती है मुझे लगता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी बांट सकते हो। नागी शर्माने लगता है और वो कुछ कहने ही वाला था पर वहाँ एरिका आ जाती है और वो सेगावा के साथ फोटोज क्लिक करवाने लगती है। नागी सोचता है एरिका अभी ये सब जानने के लिए तैयार नहीं है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरिगतो।